हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती। जब मैं पहली बार कविता पढ़ने के लिए गया अपर्णा जी, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि प्रेम की कविताएं पढ़ने जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना। और आज 33 वर्ष हो गए, माँ सरस्वती ने कृपा की। उन्होंने कहा मोहब्बत की शायरी ऐसी पढ़ना कि माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। यहाँ खत भी जरा। युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। ये निश्चित रूप से हरियाणा वाले हैं कि आदमी, हरियाणा का आदमी बताना नहीं पड़ता, हरकतों से पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा हरकतों में साड़ू हैं। साड़ू समझते हो? एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक। हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। बहुत शुक्रिया सतीश जी, और आप सबको पुनः प्रणाम। इतना दिव्य और अलौकिक वातावरण है, और हमारी आदरणीय दादी, दीदी लोग, भैया लोग सब बैठे हैं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुझे इतनी सभ्यता का अनुभव नहीं है जितनी यहां पर है। हम लोग जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, वो वहीं से आए मुझे लग रहा है शायद। एक तो राजस्थान अपने आप में इतनी परम विशिष्ट जगह है, वीरों की भूमि है, और ऊपर से माउंट आबू जैसा पवित्र स्थल, और उसके बाद ब्रह्म कुमारी इसका आश्रम। तीन चीजें एक साथ मुझ जैसे गरीब व्यक्ति पर डाल दी गई, तो मैं इनकी तरह अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैं बड़ा संकोच में हूं। मुझे आप लोग जगाएंगे अपनी तालियों से, थोड़ा जागृत रहेंगे तो अच्छा लगेगा। राजस्थान में जब भी आओ अन्ना, तो लोग यहाँ इस जमीन के बारे में बड़ी तारीफ करते हैं, और ये तारीफ के लायक है भी। ये हमारा छोटा भाई रतन देवासी बैठा है। पिछली बार मैं आया तो इसने मुझसे कहा, मैं वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने कहा कि मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। तो इन्होंने कहा कि आप क्यों वीर? मैंने कहा आप क्यों वीर? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आजा, हम बिना बात दे देते हैं। तो हम तो उस उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आनंद अनुभव करिएगा। मैं जब कविताएं सुनाऊंगा तो आपकी वाह, आपकी तालियां आनी चाहिए। थोड़ा उन्मुक्त हो जाइए। भगवान भी चाहता है कि उन्मुक्त रहें, ईश्वर भी चाहता है। शिव ध्यान भी लगाते हैं और शिव डमरू भी बजाते हैं। जब संगीत बजे तब आप ध्यान में जाएं, जब कविता आए तब आप अपनी तालियों का डमरू बजाएं। मैं ऐसा निवेदन करता हूं आपसे। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको, निवेदन करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम
चार पंक्तियां, क्या ऊर्जा है, क्या अद्भुत एनर्जी है आप लोगों में, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। करो कि मोहब्बत, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी देनी है कि मुस्तक आए। कई लोग बीच में ही वाह वाह करने लगते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहां मेरठ में एक बार मुशायरा हुआ, अपर्णा जी, तो मेरे जैसे कवि आए, कई गजल सुनाने वाली कवियत्रियां आई। एक कवियत्री ने 4 गजलें सुनाई। सामने हमारे नेताजी बैठे हुए थे। वो बोले कि लाली ये सब तो ठीक है, अब कोई गजल वजल सी सुनाओ। वो बोली कि नेताजी ये गजल ही तो थी। बोले अच्छा ये गजल थी, तो वाह 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 वाह। तो मैं आपको बता रहा हूं, जहां समझ में आए तो वहां तो वाह करें, जहां ना समझ में आए सोचे कोई बहुत बड़ी बात चल रही है इसलिए वाह करो। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। और हमारी दादियां बैठी हैं, जानकी दादी, आपके चरणों में एक पंक्ति रख रहा हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना जो आनंद आपको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं, वो लोग भी बड़े पॉपुलर हैं। कैलाश जी भी बहुत लोकप्रिय हैं, हमको भी कुछ लोग पहचानते हैं। तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी पत्रकार मुझसे पूछने लगे, भव्य जी हमारे पत्रकारिता से ही हैं, बोले साहब पॉलिटिक्स पे भी कुछ बोलोगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, धार्मिक मंच है, आध्यात्मिक मंच है, राजनीति पे कुछ नहीं बोलूंगा। बोले आप भी तो गए थे राजनीति में। मैंने कहा गए थे, बाद में हमारे ही साथ हो गई। तो राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उन लोगों में और हम में क्या अंतर है। एक एक पंक्ति में आप अंतर समझते जाएं तो अपनी वाह का प्रतिशत बढ़ाना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। ये निश्चित रूप से हरियाणा वाले हैं। कि आदमी, हरियाणा का आदमी बताना नहीं पड़ता, हरकतों से पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा हरकतों में साड़ू हैं। साड़ू समझते हो? एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। और फिर इस पलट पर यह दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम, जिसमें पिलर ही नहीं है, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलना हो तो बीच में खंबे और दीवारें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। अब ये लाइन सुन के बताना, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः और 4 पंक्तियां सुनिए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे भैया बहनें सब इसे गुनगुना रहे हैं। इसका मतलब मैं यहां पहली बार आया हूं, लेकिन मेरी चेतना यहां पहले आ चुकी थी, इसका मतलब यह तय है।
कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आपको भी कहते होंगे लोग बाग बाहर, आपके विषय में भी यही कहते होंगे। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, अब कोई भी आपको कहे कि ये क्या पागलपन करते हो, ये क्या करते हो, तो उसको उत्तर देना कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और ये प्रेम में पड़ा हुआ हर व्यक्ति जो शिव बाबा के प्रेम में है, जो ईश्वर के प्रेम में है, उसका ईश्वर से क्या संबंध है। मैंने एक भी पंक्ति ऐसी नहीं लिखी प्रेम में जिसे मैं मंदिर में ना सुना सकूं। यही प्रेम है। जब मैं पहली बार कविता पढ़ने के लिए गया अपर्णा जी, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि प्रेम की कविताएं पढ़ने जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना। और आज 33 वर्ष हो गए, माँ सरस्वती ने कृपा की। उन्होंने कहा मोहब्बत की शायरी ऐसी पढ़ना कि माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। फिर तालियां उठाना अगली लाइन पर। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल। डॉक्टर उर्मिलेश जी की 4 लाइनें पढ़ रहा हूं कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है, वो कोई गैर क्या। ये पत्रकार लोग बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं और आश्रम के प्रबंधकों से अनुरोध करता हूं कि इनको जरूर समय समय पर पानी चाय पिलाते रहें, क्योंकि कार्यक्रम कैसा हुआ है कल पूरे भारत को इनके माध्यम से पता चलेगा। अगर ये प्रसन्न नहीं हुए तो कल हेडलाइन छपेगी, न जम पाया रंग, कुमार और कैलाश रहे फीके। और अगर ये प्रसन्न तो छापेंगे, खूब जमा ब्रह्म कुमारी इसमें आनंद, धूम मचाई कैलाश ने और कुमार ने। क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। सतीश जी मुझे टाइम बता देना, मुझे पता नहीं चलता शुरू होने के बाद कहाँ रुकना है। एक बार तो मैंने अपर्णा जी 3 घंटे पढ़ दिया, तो आयोजक ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपने हद ही कर दी। मैंने कहा जी माफ करिए, घड़ी नहीं थी मेरे हाथ में। बोले सामने कैलेंडर लग रहा था, वही देख लेते। वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। और यहां इस आश्रम में आए हुए लोगों, किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से। ईश्वर के अलावा किसी से मत बांटना अपना दर्द। पंक्ति सुनिए और फिर तालियों का उत्सव मनाइएगा। किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से, यहां खत भी जरा सी देर में अखबार होता है, यहां खत भी जरा, यहां खत भी। 2 मुक्तक और सुनिए। ईश्वर कहता है कि जो मेरे चरणों में नहीं आ सकता वो दुनिया का कोई संबंध नहीं निभा सकता। पंक्तियां सुनिए कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, ये भगवान आपसे कह रहा है, प्रेम आपसे कह रहा है, समझिएगा। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले,
जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं, जो मेरा हो नहीं। एक छोटा सा गीत सुन लीजिए। हम लोग देसी लोग हैं। देसी आप समझते हैं देसी कौन होता है? देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है, उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं। तो हम लोग देसी लोग हैं। देसी वो होता है जिसके घर में टूथपेस्ट जो होता है, टूथब्रश, अगर वो खराब हो जाए तो उसको फेंकता नहीं है, उसको गरम चाकू से काटता है, आगे वाले हिस्से से मूछें रंगने के काम में लेता है और पीछे वाले हिस्से में पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाया जाता है। तो मैं शुद्ध देसी आदमी हूं साहब। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आपने मुझे आश्रम में रुकाया। पहले कह रहे थे जी वो होटल में रुका देंगे 5 स्टार में, वहां आबू वगैरह में, साहब बड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ जो पवित्रता मिली, यहाँ जो भोजन मिला, 5 स्टार होटल में तो कैलाश जी हम लोग जाते ही हैं। कितनी अजीब सी स्थिति होती है। वहां चाय पीने के लिए मंगाओ तो दूध अलग आता है गर्म, पानी अलग आता है, वो आत्महत्या वाली चाय आती है ना, और उसमें वो सफेद रंग की लूडो डाली जाती है, लूडो। हाँ, लड़की आके बताती है मार्शमैलो। भाई साहब उसको घुमाओ और पियो, ओ हो, स्वाद मत पूछो, पतंजलि के काढ़े से भी खराब। अपने को तो जब तक अदरक कुट के नहीं मिले चाय, तब तक क्या आनंद है। तो यहाँ जो चाय मिली, हम सोलर देखने के लिए गए थे, वहां हमें कितना सुंदर वो वहां के लेमन ग्रास की चाय पिलाई गई, बहुत अद्भुत थी, गुड़ के साथ पिलाई गई। मैं आपका आभारी हूं। तब एक गीत सुना रहा हूं, सुनिएगा कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। हम लोग कौन है? पूरे भारत से, दुनिया से आए हुए लोग यहां बैठे हैं। और मैं जहां खड़ा हूं, यहां संयोग से नक्शा देखिए तो नक्शा भी भारत का बन गया है। जो बैठे हुए लोग हैं और जो उनकी सीमा बनी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बैठा हुआ है सामने, पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं, सुनिए। जब आकाश में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो उनका सूरज से साक्षात्कार हुआ, आप सबने सुना है। भारत को कैसा होना है, हमारे देश को कैसा होना है। आज यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है, हम दोनों देशों में शांति की कामना करते हैं। हम यहां से वाइब्स भेजते हैं कि पुतिन साहब को और उनके दूसरे शत्रु को, दोनों को सद्बुद्धि आए और ईश्वर करे कि भारत के संयुक्त प्रयास से युद्ध रुक जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी देश अगर हमें आंखें दिखाता हो तो हम ब्रह्म कुमारी के इस मंच से यह भी कहना चाहते हैं कि युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें। अगली पंक्ति में आपके हाथों में राजस्थान गूंजता नजर आए। युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। जानते हैं चांद सूरज। हनुमान ने सूरज से बात की, और कैसी बात की, भारत कैसा होना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, आप बैठे हैं, थोड़ा मन लगा के बात सुनना, और अच्छा लगे तो पहली पंक्ति पे समझ गए हो तो बताना। सूरज से कहा हनुमान ने, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। भगवान राम भी तो सूर्यवंशी हैं। कहते हैं हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, अच्छा लगे तो बताना अपनी आवाज से और दाद से, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान। जिसने राम के अलावा किसी को ईश्वर नहीं माना, वो हनुमान कितने विनम्र हैं, कितने शालीन हैं।
सूरज से कह रहे हैं इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, कहते मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात मानोगे। आशा है स्वल्प प्रार्थना, जरा सी प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार्थ अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। 8 पंक्ति की मर्सी एप्लीकेशन और 2 पंक्ति में भारत का स्वाभिमान विजिटिंग कार्ड के रूप में हनुमान का। मैं तालियों के लिए कहूंगा नहीं, मैं जानता हूं कि आपकी शिराओं का खून खौल जाएगा। ऐसा भारत होना चाहिए। कहते हैं आशा है प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार्थ अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और ये 2 पंक्ति की धमकी देखिए इतनी शालीन, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। कि जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम कौन हैं? हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, मेरे राम ने। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम वही जो शून्य में भी, शायद इस आश्रम से इस पंक्ति पर तालियां मिलेंगी, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। आप सब, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम। और 150 से अधिक देशों में फैले हुए आपके मिशन के लिए एक लाइन, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी हाँ, मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी हाँ, मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी हाँ, मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी हाँ, मगर हर देश में छाए हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।